हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में, जहां पे जो कंपोजिट इंडेक्स में यानी कि जो ओवरऑल पैरामीटर्स के हिसाब से अगर देखा जाए, गुजरात ने लिस्ट में टॉप किया है। तो यहाँ पे मेनली गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इसमें मेजर ऑब्जर्वेशंस क्या क्या निकल के आई है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इस तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गुड गवर्नेंस डे यानी कि 25 दिसंबर, इस दिन को जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो जन्म जयंती पे इसको मनाया जाता है। तो कभी कभी आपको पूछे जा सकते हैं कि कौन से व्यक्ति के जन्म जयंती पे इसको मनाया जाता है, तो प्लीज इस नाम को याद रखिएगा। तो इस इंडेक्स को जो प्रिपेयर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रेवियंसेस। तो क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ये डिपार्टमेंट कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है। खैर, यहाँ पे जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021, तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के परफॉर्मेंस को एसेस किया गया था। नॉट ओनली स्टेट्स, यहाँ पे अलग अलग यूनियन टेरिटरीज भी शामिल है। तो 10 अलग अलग सेक्टर्स, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और 58 इंडिकेटर्स के हिसाब से उनको एसेस किए गए हैं। तो देखिए, एक सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। तो मेनली यहाँ पे किसी भी गुड गवर्नेंस का मेन ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो यहाँ पे सिटीजन है उनके ऊपर केंद्रित करके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। और मेनली गुड गवर्नेंस इंडेक्स यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के गवर्नेंस कैसी चल रही है उसके हिसाब से उसको जज करती है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जो 10 मेन इंडिकेटर्स है, कौन सी है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, यानी कि एक स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी अपनी एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर में कैसे उसको इंप्रूव कर रही है, कौन सी पॉलिसीज ला रही है, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसको कैसे डेवलप किया जा रहा है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे कैसे काम किया जा रहा है। अगर हम देख सकते हैं काफी सारे स्टेट्स में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन उतनी लेवल की अच्छी नहीं है जितने अगर हम देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या फिर जो नॉर्थ के कुछ स्टेट्स में देखे जा सके। हर स्टेट्स में आपको उस लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिलती है। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस होनी चाहिए, यानी कि जो सिटीजन है उन लोगों को रहने लायक सुविधा होनी चाहिए। पब्लिक हेल्थ अगर हो गई, हॉस्पिटल्स जो जगह पे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गई यहाँ पे, या फिर अलग अलग लेबोरेटरीज कैसी है वहाँ पे, अलग अलग पॉलिसीज कैसे डेवलप किए जा रहे हैं हेल्थ रिलेटेड, उसको देखा जाएगा। पब्लिक इंफ्रा यूटिलिटीज जो है, पब्लिक के लिए जो यूटिलिटीज होनी चाहिए अलग अलग यहाँ पे, वो कैसे डेवलप किया जा रहा है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लिए क्या क्या यहाँ पे रूल्स है, रेगुलेशंस है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे एनवायरमेंटल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वन ऑफ द मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न अगर हम देख सके हैं भारत में, तो अलग अलग स्टेट्स में भी इसके देखा जाता है कि अगर बात करेंगे मिजोरम में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जैसी लेवल की है, वो महाराष्ट्र में अलग होगी। तो यहाँ पे इनकी कंपैरिजन भी की जा सकती है। जुडिशियरी और पब्लिक सर्विसेज या सिक्योरिटी में कैसे उनके नियम बनाए गए हैं, कैसे उसको डेवलप किया गया है। सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट को कैसे इंप्रूव किया जा रहा है, ताकि समाज के हर जो सेक्टर को इतनी सुविधा मिल सके, अपने राइट्स मिल सके। इकोनॉमिक गवर्नेंस को जो है एक स्टेट की जो या फिर यूनियन टेरिटरीज की जो गवर्नमेंट, उसको कैसे इंप्रूव किया जा रहा है, तो सब कुछ यहाँ पे एनालाइज किया जाता है। तो देखिए, मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गुड गवर्नेंस इंडेक्स अगर देखेंगे, तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नेंस है, स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज में, उन लोग की यहाँ पे जो क्वांटिफाइड डेटा है उसको कंपेयर किया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि आज अगर हम लोग इसमें अलग अलग कैटेगरीज भी होती है कि बिग स्टेट्स कैसी हो सके, बिग स्टेट्स के लिए अलग होती है यहाँ पे कैटेगरी, स्मॉल स्टेट्स के लिए अलग होती है यहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए अलग होती है यहाँ पे, या फिर यूनियन टेरिटरीज के लिए कैटेगरीज अलग होती है। क्योंकि एक बिग स्टेट्स के पास जितने भी रिसोर्सेस हो गए, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेस हो गए या फिर उनकी जैसी सुविधा हो गई, अभी महाराष्ट्र गुजरात
उनके पास एक क्या होती है कि मेराइन कनेक्टिविटी होती है, बहुत सारे वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, लेकिन उस मुकाबले अगर देखेंगे आप उत्तराखंड में या फिर नागालैंड में उस लेवल की कनेक्टिविटी नहीं है, उस लेवल की ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है डिफरेंशिएट किए गए हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे जो है स्टेट की गवर्नेंस को कंपेयर डेफिनेटली किया जा सकता है। तो मेनली यहाँ पे देखें कि एक स्टेट, सपोज एक कैटेगरी में आने वाले एक स्टेट, वो स्टेट अगर रैंक 1 पे है, तो एकदम बॉटम रैंकिंग पे रहने वाले स्टेट को एक कंपैरिजन मिल सकता है कि इस स्टेट ने कौन से सेक्टर में क्या क्या डेवलपमेंट की है, कौन सी पॉलिसीज लाई है, उनकी गवर्नेंस स्कीम्स कैसी कैसी है, सब कुछ यहाँ पे जो कंपेयर करके अपने आप को इंप्रूव कर सकती हैं। दूसरी बात है कि ये जो टॉप रैंकिंग वाली स्टेट्स है, उन लोग अपने आप को और भी अपग्रेड कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू द अदर्स। तो बिकॉज यहाँ पे अलग अलग काफी सारे सेक्टर्स है, हर सेक्टर में एक पर्टिकुलर स्टेट कभी भी टॉप नहीं रहती है। तो इन स्टेट्स को जो है एक मौका मिलता है कि अलग अलग जो इंडिकेटर्स में कैसे टॉप किया जाए। तो मेनली यहाँ पे रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्कीम्स ला दिए, कोई भी पॉलिसीज ला दी यहाँ पे, लेकिन उसकी रिजल्ट नहीं आ रही है, ऐसे होने से नहीं होगा। तो रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर बात करेंगे यहाँ पे अलग अलग ऑब्जर्वेशंस, तो यहाँ पे देखें कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स के हिसाब से 20 स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज ने अपने पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छी परफॉर्म की है। कंपोजिट रैंकिंग यानी कि ओवरऑल रैंकिंग में गुजरात ने टॉप रैंकिंग हासिल की है, अलग अलग जो 58 इंडिकेटर्स हो गई, और उसके बाद महाराष्ट्र और गोवा को सेकेंड रैंकिंग हासिल हुई है। अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश को, यहाँ पे उनकी जो टोटल रैंकिंग पे लगभग 8.9% की यहाँ पे जो है इंक्रीज हुई है, यानी कि बेटरमेंट हुई है पिछले साल के मुकाबले। बात करेंगे अगर यूनियन टेरिटरीज के हिसाब से, तो दिल्ली को जो यहाँ पे टॉप रैंकिंग हासिल हुई है इन टर्म्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। और अगर बात करेंगे गुजरात, क्योंकि उन लोगों ने जो है, गुजरात के स्टेट ने काफी सारे सेक्टर्स में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की गई, जैसे कि इकोनॉमिक गवर्नेंस हो गई, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया, जुडिशरी एंड पब्लिक सेफ्टी, इन सारे सेक्टर में जो है गुजरात ने बहुत ही अच्छे परफॉर्म किए हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें एक एनालिसिस भी करेंगे, आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में है जो आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। अगर बात करेंगे सेकेंड रैंकिंग मध्य प्रदेश को मिला। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जो है तेलंगाना को हाईएस्ट रैंकिंग मिला है। और अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या फिर हिल स्टेट्स में जो है जम्मू कश्मीर को मिला है। यूनियन टेरिटरीज में दमन एंड दीव को मिला है। ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में कौन से स्टेट्स को जो है यहाँ पे हाईएस्ट रैंकिंग मिला है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पब्लिक हेल्थ में केरला ने डेफिनेटली बहुत अच्छी परफॉर्म की है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में वेरएज मिजोरम ने बहुत अच्छी परफॉर्म की है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज में गोवा ने अच्छी परफॉर्म की है। और अगर बात करेंगे इकोनॉमिक गवर्नेंस में गुजरात ने अच्छी परफॉर्म की है। सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ने तेलंगाना ने अच्छी परफॉर्म की है। जुडिशरी एंड पब्लिक सेफ्टी ने जो है तमिलनाडु ने अच्छी परफॉर्म की है। एनवायरमेंट में केरला ने बहुत अच्छी परफॉर्म की है। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में जो है हरियाणा ने अच्छी परफॉर्म की है। लेकिन देखिए हर स्टेट्स को यहाँ पे कुछ ना कुछ स्कोर मिलता है। तो ओवरऑल स्कोर में अगर देखा जाए तो गुजरात की ओवरऑल स्कोर सबसे ज्यादा है। और अगर बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स में जो है हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है और यूनियन टेरिटरीज ने दिल्ली ने यहाँ पे टॉप किया है। तो कभी कभी आपको कौन से स्टेट ने टॉप किया है बिग स्टेट्स में या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी में, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक से रिलेटेड कभी कभी आपको मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि प्रीलिम्स में आपको सीधे सवाल पूछे जाए यहाँ से। लेकिन ऐसे टॉपिक को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021, जहां पे गुजरात ने लिस्ट में टॉप किया है। ओके, तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।